हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस फंक्शन, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस इक्वेशन इन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एम एक्स वाई डी एक्स एन एक्स वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। आपको पता है, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि हमारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, इस सेट टू बी होमोजीनियस व्हेन द इक्वेशन रिटर्न इन द डेरिवेटिव फॉर्म डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, और अगर हम इसको फर्दर इस फॉर्म में दिखा दें डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ जी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में अगर हमने दिखा दिया, जो भी आपकी इक्वेशन है उसे आप वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो वो आपकी होमोजीनियस इक्वेशंस हो जाती हैं। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 3y² डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल्स टू, ये आपका y है, 2xy डी वाई इक्वल्स टू 0। पहले आपने डी वाई डी एक्स के फंक्शन में इसको चेंज किया तो ये इधर जाके माइनस हुआ, तो ये 3y² माइनस x² डिवाइड बाई 2xy बना। अब आपको इसे y अपॉन एक्स के फंक्शन में चेंज करना है, तो आपने क्या किया, न्यूमरेटर को 2xy से डिवाइड कर दिया, तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 3/2 y अपॉन एक्स माइनस 1/2 x अपॉन वाई का फंक्शन बन गया आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे y अपॉन एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो आप अगर इसको x से डिवाइड भी कर देते हैं y को, तो ये y अपॉन एक्स के फॉर्म में है, तो सेम ही है, क्योंकि x ऊपर जाके x न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये आपका g के फॉर्म में बन गया फंक्शन, y अपॉन एक्स के फॉर्म में ये चेंज हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन कैसे डिनोट करते हैं। सेकंड एग्जांपल आपके पास ये है, y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। पहले आपने इसको डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में चेंज किया, फिर आपने इसको y अपॉन एक्स के फॉर्म में चेंज किया। तो जब आप अंडर रूट से x बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर जैसे कॉमन लेते हैं आप न्यूमरेटर में, तो रूट से बाहर आते वक्त वो x बाहर आएगा, और नीचे आपके पास x है ही, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो मैंने इसे यहाँ पे लिख के नहीं दिखाया है। ठीक है, तो ये आपका g फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स के फॉर्म में बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं होमोजीनियस फंक्शंस क्या होते हैं। तो होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ आपके पास है, अ फंक्शन f इज कॉल्ड होमोजीनियस ऑफ डिग्री n इफ़ फंक्शन को आप x और y को आप चेंज कर दो tx और ty के फॉर्म में, और वो आपको t की कोई पावर n फॉर्म में आप t को कॉमन ले लो और फंक्शन सेम आपको मिलता है, तो वो आपका होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा डिग्री n का। एग्जाम्पल देख लेते हैं, f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3y², तो मैंने f dx dy के फॉर्म में लिखा, तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3t² y² है, यहाँ t² कॉमन आया और फंक्शन सेम आ गया, तो ये आपका ऑर्डर 2 का होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3y² डी एक्स प्लस 2xy डी वाई इक्वल्स टू 0, ये हमने अभी सेम एग्जाम्पल लिया था पहले, तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू फॉर्म में ये आया था और y अपॉन एक्स के फॉर्म में ये आया था। तो अब आप इसे सॉल्व करने का तरीका ये है, आप यहाँ पे लेट करेंगे y इक्वल्स टू बी इंटू एक्स को, फिर आप इसको x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इस फंक्शन को आप x के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो ये डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस एक्स डी वी डी एक्स के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो आप y की वैल्यू और डी वाई डी एक्स की वैल्यू a में पुट करेंगे, तो v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 3/2v माइनस 1/2v आएगा। फिर आप क्या करेंगे, v साइड प्लस में, तो आप जब राइट हैंड साइड में लाएंगे वो माइनस भी हो जाएगा। फिर आप इसको जब सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो आपके पास b² माइनस 1/2v के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व, आपको पता है कि आप इसे सेपरेबल से कर सकते हैं या ग्रुपिंग मेथड से कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसे सेपरेबल से सॉल्व कर रही हूँ, तो ये एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v² माइनस 1/2v है, तो मैंने v के फंक्शन को एक साइड ले लिया और x के फंक्शन को एक साइड ले लिया, फिर मैंने इसे सेपरेबल से सॉल्व किया, तो यहाँ पे v² माइनस 1 इक्वल्स टू t लिया, डिफ्रेंशिएट किया dv के टर्म में, तो 2v dv इक्वल्स टू dt हो गया। तो फिर आपका वो फंक्शन चेंज हो गया dt अपॉन t के फॉर्म में इक्वल्स टू dx अपॉन x। आपने जब इसका इंटीग्रेशन किया तो आपके पास t इक्वल्स टू xc के फॉर्म में आ गया। आपने t को v² माइनस 1 लेट किया था, तो आप उसको फर्दर चेंज कर देंगे, v² माइनस 1 इक्वल्स टू xc आ जाएगा। फिर आपने v को भी y अपॉन x लिया है,
तो उसे फर्दर चेंज करेंगे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब सी। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हुआ जो आप यहाँ सी के फॉर्म में, तो आप इसे जनरल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे आपके पास कंडीशन दी हुई है y1 पे आपको जीरो मिल रहा है। तो पहले यहाँ पर से डी वाई डी एक्स के फॉर्म में आपने होमोजीनियस में चेंज किया y अपॉन एक्स के फॉर्म में, फिर y इक्वल्स टू वी एक्स आपने लेट किया तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स आया। फिर आपने जब इसको चेंज कर दिया, आपकी इस इक्वेशन को चेंज कर दिया जो आपको गिवन इक्वेशन है y अपॉन एक्स की, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। तो आपके पास जो फंक्शन आया v प्लस एक्स डी वी वाई डी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1। तो आपने v से v कट कर दिया क्योंकि सेम है दोनों साइड, तो एक्स डी वी वाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। फिर आपने क्या किया, v के फंक्शन को एक साथ ले लिया, x के फंक्शन को एक साथ ले लिया। तो आपको पता है डी वी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन लॉग v प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 होता है। डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सी एक्स होता है और लॉग सी आप कांस्टेंट यूज़ करते हैं। फिर लॉग बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग सी एक्स। आपको पता है प्रॉपर्टी लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल्स टू लॉग ए भी होता है। फिर दोनों साइड लॉग है तो ये कट जाएंगे, तो आपके पास बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू सी एक्स आएगा। बी की वैल्यू आप वाई अपॉन, क्योंकि वाई इक्वल्स टू बी अपॉन बी इंटू एक्स था तो बी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। फिर आपने इसको एक्स और वाई के फॉर्म में चेंज किया तो आपका फाइनल जो जनरल सॉल्यूशन आया वो आया y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, बट आप भूल नहीं सकते कि आपको कंडीशन गिवन थी कि y1 पे आपको जीरो है, तो आपको ये कंडीशन तो अप्लाई करनी है। अगर आपने ये अप्लाई नहीं किया तो आपका तो आंसर अधूरा रह जाएगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो आप फिर कंडीशन अप्लाई करेंगे कि आपके x1 पर आपको y जीरो मिलता है तो आपको c की वैल्यू 1 मिल जाती है। फिर आप जब c की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो आपके पास फाइनल आंसर आता है y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन।